हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किडो क्लासेस। आज हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करना एडिशन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों क्वेश्चंस में हमेशा दो पार्ट होते हैं। इसका एक पार्ट जो होता है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पर अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड 23,650 kg ऑफ शुगर टू शॉपकीपर ए। ये जो लाइन है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि किसी एक मैन्युफैक्चरर ने किसी शॉपकीपर को शुगर सेल किए हैं। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हमसे हमेशा कुछ ना कुछ पूछता है, उसी को हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर हाउ मच शुगर डिड मैन्युफैक्चरर सेल इन ऑल। तो हमारा मेन प्रॉब्लम यही है, हमें इसी को फाइंड आउट करना है और इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। हमें कैसे मालूम चलेगा बच्चों कि हमसे क्या पूछा गया है, या फिर कौन सा सेंटेंस है जो इंडिकेट कर रहा है कि यही क्वेश्चन का मेन पार्ट है और यही इसी पार्ट को हमें सॉल्व करना है। हमें कैसे मालूम चलेगा बच्चों? जो भी पार्ट हमें सॉल्व करना होता है जनरली वह सेंटेंस व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हु, हाउ, हुज एंड हुम, इन सभी वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया गया है, अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड 23,650 kg ऑफ शुगर टू शॉपकीपर ए। कोई एक शॉपकीपर है, इसे 23,650 kg ऑफ शुगर सेल किया गया है। 51,173 kg ऑफ शुगर सेल किया गया है शॉपकीपर बी को, और 60,850 kg ऑफ शुगर सेल किया गया है शॉपकीपर सी को। और हमसे पूछा गया है हाउ मच शुगर डिड द मैन्युफैक्चरर सेल इन ऑल, मतलब ओवरऑल कितना शुगर मैन्युफैक्चरर ने सेल किया है। तो हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे बच्चों? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कि शॉपकीपर ए को कितना बेचा गया है, देन शॉपकीपर बी को, देन शॉपकीपर सी को। उसके बाद इन तीनों को अगर हम सम अप कर देंगे तो हमें हमारा टोटल अमाउंट ऑफ शुगर जो सेल हुआ है वो मिल जाएगा। तो सेंटेंस देखो बच्चों, अमाउंट ऑफ शुगर सोल्ड टू शॉपकीपर ए, यानी कि कितना अमाउंट हमने शॉपकीपर ए को शुगर सेल किया है। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। यहाँ पर मैंने कोलोन यूज किया है, आप चाहे तो इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। कितना सेल किया है बच्चों हमने? 23,650 kg जो है शुगर सेल हुआ है शॉपकीपर ए को। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ शुगर सोल्ड टू शॉपकीपर बी, शॉपकीपर बी को कितना सेल किया गया है? 51,173 kg ऑफ शुगर। अमाउंट ऑफ शुगर सोल्ड टू शॉपकीपर सी, ये 60,850 kg। अब इन तीनों को हमें ऐड कर देना है। एडिशन कैसे करते हैं बच्चों? यहां पर हमें 0 + 3 + 0 वंस प्लेस को पहले ऐड करना होगा, सो यहां पे 3। एडिशन के लिए बच्चों मैंने प्रीवियसली एक वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर आप चाहें तो उसे जरूर चेक करें। देन बच्चों 5 + 5 कितना होता है? 10 एंड +7, इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 + 0 7 एंड 1 इसी तरह से उतर जाएगा, मींस 17 का 7 हम यहां लिख देंगे एंड 1 विल बी द कैरी। 6 + 1 7 + 1 8 8 + 8 8 + 8। हम काउंट करेंगे बच्चों फिंगर्स पे, 8 + 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16। So 8 + 8 16, 16 का 6 1 carry 1, 3 + 1 4 + 1 5 carry 0, 6 + 5 11 + 2 13। सो बच्चों कितना हो गया टोटल अमाउंट ऑफ शुगर सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर? 1,35,673। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी बच्चों दो पार्ट है। हमारा क्वेश्चन आस्किंग पार्ट जो है वो ये वाला है। यही सेंटेंस जो है हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है? हाउ मच डज द बिजनेस पे फॉर बोथ कार्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अ बिजनेसमैन बाइज 2 कार, एक बिजनेसमैन 2 कार्स खरीद रहा है। कार ए कॉस्ट 3,75,496। यहां से हमें पता चल रहा है कार ए का प्राइस कितना है। कार बी कॉस्ट
4,50,675। यहां से हमें पता चल रहा है कि कार बी का कितना कॉस्ट है। दोनों को यदि हम सम अप कर लेंगे तो हमें टोटल अमाउंट जो कार खरीदने में खर्चा हुआ है वो हमें मिल जाएगा। बच्चों स्टेटमेंट लिखने के कई तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ कार ए, आप प्राइस ऑफ कार ए भी लिख सकते थे। सो कॉस्ट ऑफ कार ए 3,75,496, अगेन कॉस्ट ऑफ कार बी 4,50,675। अब देखो टोटल अमाउंट स्पेंड टू परचेज द कार, यही हमसे पूछा गया था, इसीलिए मैंने यही लिखा है। अब हम इसे ऐड कर देंगे, 5 + 6, 5 + 6 कितना होता है बच्चों, 6 प्लस इस पे हम काउंट कर लेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 11 का 1 and 1 will be the carry, 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 का 7 हो जाएगा, 1 carry, 6 + 4 10 + 1 11, again 1 carry, 5 + 1 6 + 0 6, यहाँ पे कैरी नहीं है हमारे पास, 7 + 5 12, 1 carry, 3 + 1 4, 4 + 4 8. So total amount spent to purchase the car will be 8,26,171. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 5,34,296 इन द ईयर 2010। पहला स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है कि किसी एक सिटी का पॉपुलेशन 5,34,296 है 2010 साल में। इट इंक्रीज्ड बाय 45,125। इसका क्या मतलब है बच्चों इस सेंटेंस का? इसका यह मतलब है कि पॉपुलेशन जो है 45,000 से बढ़ गया, यानी कि सपोज अगर पॉपुलेशन 10,000 था और मैं बोलता हूं कि पॉपुलेशन 400 से बढ़ गया, यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर में 10,000 पॉपुलेशन था और नेक्स्ट ईयर में 10,000 + 400, यानी कि 400 पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गया। सो नेक्स्ट ईयर में 10,000 + 400 हो जाएगा। बस बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है हमसे, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द ईयर 2011। 2010 का हमें दे दिया गया है डेटा और कितना इंक्रीज हुआ है ये भी मिल गया है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो 2011 का पॉपुलेशन हमें मिल जाएगा। स्टेटमेंट कैसे बनाया है मैंने बच्चों, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द ईयर 2010, सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2010, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। हालांकि बच्चों यही सबसे बेस्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द ईयर 2010 कितना था बच्चों, 5,34,296। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द ईयर 2011, मतलब पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज हो गया, वो है 45,125। अब इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। ऐड करने से हमें क्या मिलेगा बच्चों, टोटल पॉपुलेशन इन द ईयर 2011। अब हम ऐड करेंगे 5 + 6 11, 1 will be carry out, 9 + 1 10 + 2 12, 1 carry, 2 + 1 3 + 1 4, 0 carry, 4 + 5 9, 4 + 3 7 and 5। सो हमारा पॉपुलेशन कितना हो गया बच्चों, 5,79,421। यही हमारा आंसर है। आप चाहे तो बस यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, या फिर आप नेक्स्ट लाइन में फ्रेश तरीके से लिख सकते हैं कि द total population in the year 2011 was 579,421। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही केसेस में बच्चों आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे। आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूनम्स एनुअल इनकम वाज 6,42,970। यहां पर बताया गया है पूनम का एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मतलब होता है बच्चों सालाना, यानी कि पूरे एक ईयर का जो इनकम है इसे हम एनुअल इनकम कहते हैं। और ये कितना है पूनम का, 6,42,970। ठीक है, ये कौन से साल का है, 2011। शी गॉट एन एनुअल इंक्रीमेंट। एनुअल इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, इंक्रीमेंट का मतलब होता है बच्चों सैलरी में जो हमें सैलरी में हाइक मिलता है। हमारा जो पेमेंट जब इंक्रीज हो जाता है, हमारा प्रमोशन होता है या फिर प्रमोशन ना भी हो तो हर ईयर सर्टेन अमाउंट से सैलरी इंक्रीज होता है, उसे हम एनुअल इंक्रीमेंट कहते हैं। जो सी गॉट एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 1,05,50 रुपीज। ठीक है, इंक्रीमेंट इनका कितना हुआ है
1,05,50, ठीक है। व्हाट वाज हर एनुअल इनकम इन द ईयर 2012? तो देखो बच्चों, इतना से पेमेंट इंक्रीज हो गया, पहले पेमेंट इतना था, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो वही 2012 का मेरा एनुअल इनकम हो जाएगा। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बच्चों हम? एनुअल इनकम ऑफ पूनम इन द ईयर 2011, ये इतना है। एनुअल इंक्रीमेंट इन द पेमेंट यहां पर इतना है। बच्चों यहां पे रुपीस जरूर लगाएं आप, कई बार जो है रुपीस का सिंबल ना यूज करने से, अगर किसी चीज का वेट होता है तो उसमें केजी या ग्राम मींस यूनिट आप जरूर यूज करें, वरना इसमें मार्क्स कट सकते हैं। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 0 + 0 0, 7 + 5 12, 2 1 in hand, 9 + 5 14 + 1 15, again 1 carry, 2 + 1 3, 4 7। तो ये हो गया 2012 का एनुअल इनकम पूनम का। यहां पे बच्चों 2012 होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा और आप वर्ड प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। बच्चों यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, आप इन्हें जरूर सॉल्व करें और किसी भी तरह का डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।